जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ऋषि पंचमी का क्या महत्व है। और इस साल ऋषि पंचमी जो है वो 23 अगस्त को है, और उस दिन आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके धन धान में वृद्धि हो। इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसका महत्व क्या है। देखिए, ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक शुभ त्यौहार है, और यह त्यौहार सप्त ऋषि से जुड़ा हुआ है। जो 7 ऋषि हैं जिन्होंने पृथ्वी से बुराई को समाप्त करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया। ये महान ऋषि सिद्धांतबद्ध और अत्यधिक धार्मिक थे, और उन्होंने अपने भक्तों को भलाई और मानवता का मार्ग सिखाया है। तो सप्तऋषि कौन थे? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि भाई हमारे सप्तऋषि कौन है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सप्तऋषि हैं कौन। ये सप्तऋषि हैं वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, कश्यप और गौतमा। ये सप्तऋषि हैं। तो ये जो त्यौहार है वो इनसे ही जुड़ा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का हिंदू त्यौहार भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का त्यौहार एक पवित्र दिन है, और यदि भक्त सभी अनुष्ठानों और ऋषि पंचमी के उपवास का पालन करते हैं तो बुरे भाग्य और पिछले और वर्तमान जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि पंचमी जो है इसका अपना एक महत्व है। सभी अनुष्ठानों और उपवास के साथ उपवास करने के बाद पूरी तरह से हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है, पापों और पिछले दोषों से शुद्ध हो जाता है। तो ऋषि पंचमी के महत्व को विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी समझाया गया है। इसके कुछ अपने अनुष्ठान होते हैं। ऋषि पंचमी के सभी रीति रिवाज और अनुष्ठानों को अच्छे इरादे और शुद्ध दिल के साथ किया जाता है। कहा तो ये जाता है कि ऋषि पंचमी के दिन आजकल जैसे अनवांटेड चाइल्ड होते हैं तो लोग अबॉर्शन करवाते हैं, तो पाप तो चढ़ता ही है। उन पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस दिन सप्त ऋषियों संग देवी अरुंधति के पूजन और स्थापना का विधान है। सप्त ऋषियों और अरुंधति के पूजन से धन्य धान, समृद्धि, संतान प्राप्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का पर्व रक्षा सूत्र के रूप में ही मनाया जाता है। विष्णु के पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्त ऋषि हैं जो मैंने आपको बताया है: कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। ब्रह्मा ने ऋषि पंचमी को पाप मुक्ति का मार्ग कहा है, जिसे महिलाएं दोष मुक्त हो। महाभारत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया था, और उत्तरा ने इस व्रत को किया, जिससे कि उनका गर्भ पुनः जीवित हुआ और परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। ऋषि पंचमी कुंवारी कन्याओं के लिए अत्यंत फलकारी है। इसमें हल से बोया हुआ जो अनाज है वो नहीं खाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि भाई आपको कैसे करना है। सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान करें और साफ हल्के पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर वाले स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और वहां सुगंध की व्यवस्था करें। एक लकड़ी के पटरे पर सप्तऋषियों की फोटो या विग्रह लगाएं, जो सिंबॉलिक होता है, और उनके सामने जल भरकर कलश रखें। सप्तऋषि को धूप दीप दिखाकर पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें। अब सप्तऋषियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। इनकी कथा भी सुनना होता है।
कथा सुनने के बाद आरती करें और सभी को प्रसाद खिलाएं और अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। ऋषि पंचमी के दिन सुबह के समय जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है आपको। 11 साबुत छोटी इलायची लें और उन्हें भगवान गणपति को एक प्लेट में रखें। भगवान गणपति के सामने गाय के घी का दिया जलाएं और पीले फल रखें। अब लाल चंदन की रुद्राक्ष की माला से ओम विद्या बुद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का 108 दफा जाप कीजिए। भगवान गणपति और सप्तऋषियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मांगे। तो ऐसा करने से विद्या में आ रही रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। ऋषि पंचमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। ये मैं आपको धन्य दान की वृद्धि के उपाय बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ। तो घर के रसोई घर साफ कर लीजिएगा और वहां पे आपको दूध का खीर बनाना है उस दिन। अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो या तस्वीर रखें और उनके सामने घी का दीपक लगाइए। 5 अलग अलग पान के पत्तों पर थोड़ी सी खीर रखकर उस पर एक एक इलायची रख दीजिए और ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः का मंत्र का जाप 27 बार कीजिए आप। और ये 5 पान के जो पत्ते हैं वो आप पीपल के वृक्ष के जड़ को समर्पित कर दीजिए। पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं। तो आपकी जो धन्य धान्य है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि भक्त जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद पवित्रता का बहुत ध्यान रखिएगा। लोग इस दिन को एक समझ लीजिए कठोर व्रत कहते हैं। इस उपवास को रखने का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को पूरी तरह से पवित्र करना है। लोग उपमर्गा जो जड़ी बूटी होती है, उपमर्गा के साथ दांतों की सफाई करते हैं तथा डाटावार्ण जड़ी बूटी के साथ स्नान करके कई चीजें करते हैं। इन सभी जड़ी बूटियों का विशेष रूप से शरीर के बाहरी शुद्धिकरण के लिए होता है और जो अंदरूनी शुद्धिकरण के लिए होता है उसमें मक्खन, तुलसी, दूध और दही का मिश्रण किया जाता है। इससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इस दिन भक्त 7 महान संतों की सप्तऋषि की पूजा करते हैं और सभी अनुष्ठानों का अंतिम पहलू का अंतिम भाग होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।